आज से हम एक नई सेगमेंट लेकर आएंगे आपके लिए, चैट जीपीटी। कुछ देर में उस पर भी बात करेंगे। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आज जो हम लॉन्च करने वाले हैं। वैसे आज के सबसे बड़े संकेतों पर आते हैं, और आज का जो आशीष सबसे बड़े संकेत है ना, वो ग्लोबल मार्केट नहीं है। हालांकि हमने हेडलाइन में भले ही मेंशन कर दिया हो, आज के सबसे बड़े संकेत हैं जो बैंकों के अपडेट आए हैं, है ना। थोड़ा सा हमको इन चीज़ों में कई बार हम बहुत इतना ज़्यादा हम ग्लोबल क्यूज़ में घुस जाते हैं, हमको लगता है कि जैसे बस वही है सबसे इम्पॉर्टेंट। आज सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्केट एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इन सब पर कैसे रिएक्ट करेगा। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स, क्वार्टरली अपडेट्स, कोटक बैंक के, बैंक ऑफ बड़ौदा के, पीएनबी के, यूको बैंक के, बजाज फाइनेंस के फाइनेंशियल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहेंगे वो ये नंबर्स रहेंगे। और लगभग सभी बैंकों ने डबल डिजिट लोन ग्रोथ दर्ज की है। मेरा ये मानना है कि इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए ये पहला पॉजिटिव साइन है। देखिए, इवेंचुअली कंपनियां लोन कब लेंगी? जब कंपनियों को लग रहा है कि उन्हें अब या तो नई फैक्ट्री डालनी है या एक्सपेंशन करना है। वो कंपनियां कब करेंगे? जब उन्हें लग रहा है कि डिमांड है। यस। अगर कंपनी की डिमांड ही नहीं होगी किसी चीज़ की, प्रोडक्ट की, तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगी नहीं। ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगी नहीं तो वो एक्सपेंड नहीं करेगी, और एक्सपेंड नहीं करेगी तो वो लोन नहीं लेगी। अब तक इकोनॉमी में क्या हो रहा था? अब तक इकोनॉमी में यही हो रहा था ना। अब डबल डिजिट जो लोन ग्रोथ है, देखिए एचडीएफसी बैंक का जो क्वार्टरली अपडेट है ना, इस चीज़ को समझिए। 9.9%, मतलब ऑलमोस्ट 10% के करीब आपका सालाना लोन ग्रोथ है डबल डिजिट में एचडीएफसी बैंक का। और ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी बैंक का कोई छोटा अपडेट है, मजबूत है। तो ग्राफिक प्ले करिए प्लीज़। और 4.4% क्वार्टरली बेसिस पर अपडेट है। तो पिछले एक साल में एचडीएफसी बैंक ने क्या किया था? पिछले एक साल में एचडीएफसी बैंक लगातार डिपॉजिट मोबिलाइज कर रहा था। और आपको याद होगा, आई थिंक 2 क्वार्टर पहले हमने एक बात भी की थी, एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी पढ़ी थी हमने, कि अभी एचडीएफसी बैंक डिपॉजिट रेज कर रहा है। जब इकॉनमी थोड़ी सी अच्छी होगी तो लोन ग्रोथ आएगी उनकी वापस। ऐसा नहीं है कि लोन ग्रोथ वापस नहीं आएगी। और अब इस तिमाही में पहले साइन दिए हैं उन्होंने कि जो उनकी लोन ग्रोथ है वो वापस आ रही है। और एक पॉसिबिलिटी है कि 18 अक्टूबर को जब एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आएंगे, वो नंबर्स काफ़ी शानदार हो सकते हैं एचडीएफसी बैंक के। और अगर एचडीएफसी बैंक के नंबर्स अच्छे हुए तो वो बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा वो अलग बात है, क्योंकि काफ़ी इसमें एफआई की सेलिंग वगैरह ये सब चीज़ें हो जाती हैं इस वजह से। लेकिन एचडीएफसी बैंक जो है ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट रहेगा आज। कोटक बैंक भी देखें तो 16% के करीब की यहाँ पर ग्रोथ है। तिमाही आधार पर भी 4% चला है। इशू क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी चल चुका है स्टॉक। आपको याद होगा, वेंसडे को हमने इसको बिग स्टॉक में लिया था और फ्राइडे को हमने इसको स्पॉटलाइट में लिया था। 2 दिन में ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है। आज शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन मोमेंटम और जो बिजनेस मोमेंटम है वो यहाँ भी ठीक ठाक ही है। बजाज फाइनेंस ने वही किया जो आप बजाज फाइनेंस से एक्सपेक्ट करते हैं, कि बजाज फाइनेंस ने बहुत शानदार एक्सपेक्टेशन, देखिए मैनेजमेंट ने खुद गाइडेंस दी थी 23 से 24% की, उन्होंने 23.6% के करीब की एयूएम ग्रोथ दी है। कस्टमर बेस उनका 20% बढ़ा है आशीष, 11 करोड़ पर आया है। और जो नए लोन बुक करे हैं उन्होंने वो 25.6% हायर हैं, और वो आया है करीब 1.22 करोड़ नए लोन बुक हुए हैं। और उनकी जो सब्सिडरी है जो अब लिस्टेड है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उनके भी अपडेट्स काफ़ी अच्छे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बाद से नहीं चला है, और शायद ये अलग स्टॉक है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस शायद अब ये भी कुछ चलने के साइंस दिखाए। इसके अलावा आई थिंक पीएसयू बैंकों के नंबर्स काफ़ी शानदार हैं, और ये आपको कुछ हद तक निफ्टी पीएसयू बैंक पिछले 1 महीने का चार्ट आपको बता भी रहा है। अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक का 1 महीने का एक चार्ट देखेंगे तो वो आपको बता रहा है कि किस तरीके की बाइंग हुई है। यहाँ पर 1 महीने में निफ्टी पीएसयू बैंक 10% ऊपर। और लगातार हमने इस चैनल पर बात की थी कि पीएसयू बैंकों की बास्केट बनाएं, और कुछ नहीं तो पीएसयू बैंक निफ्टी का ईटीएफ सिस्टम में लेकर चलें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेंथ है। पीएनबी ने 10%, बैंक ऑफ बड़ौदा में 12% की लोन ग्रोथ है, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक यहाँ पे 17% की लोन ग्रोथ है। बहुत ही शानदार अपडेट्स हैं। इन सब के अलावा एक और बड़ा संकेत होगा आज, वो है वोडाफोन आइडिया की आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है मार्केट के लिए। सब पे नजर रहेगी।